भारतीय जनता पार्टी के भी जो सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं उनके मेरे पास फोन आए हैं कि इन निकम्मों की आप चिंता मत करना, हम लोग आपके साथ पीछे खड़े हैं। इन लोगों को तो सिर्फ सीट चाहिए, हमको पानी चाहिए। सोच करके राजनीति में काम नहीं आता। इतनी तुच्छ और छोटी सोच जिन लोगों की है उनको इस इलाके की जनता आने वाले समय में पूरा परिणाम देगी। गांव गांव में लोग जूते की माला लेके तैयार बैठे हैं जो ये आज विरोध कर रहे हैं इसका। बीजेपी के राज में हरि सिंह के पुत्रवधू खुद अपराधी बन करके घर से चोरी के आरोप में गिरफ्तार होकर गई थी। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? घर में चोरी करनी। और मैंने लाभ हानि को ध्यान में रख के मद्देनजर रखते हुए कोई काम नहीं किया। मैंने काम इस तरह से किए थे कि वॉरियर के तौर पे, योद्धा के तौर पे काम किया कि आज दिन तक का सबसे बड़ा वर्क ऑर्डर, सिंगल वर्क ऑर्डर राजसमंद जिले और उदयपुर संभाग का सिंगल प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर ये 1092 करोड़ का है। मुख्यमंत्री नहीं होते, अशोक गहलोत नहीं होते तो आज ये चंबल नहीं होता। ताकि इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि लोगों को कोई काम की योजना आ रही है तो उसको रोकें। और कोई घोषणा हमारी ऐसी नहीं है जो आज की तारीख में अपूर्ण पड़ी हुई है। हमने 100% अचीव किया है आज की तारीख में और यह हमारा कर्तव्य है। आचार संहिता लगने से 1 मिनट पहले तक भी अगर कोई काम लाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, यही हमारा काम है, इसको हम करेंगे। 17 दिन में चुनाव लड़ा था, 15 साल के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इतना भयंकर गाँवों के अंदर स्थिति खराब थी, गुंडा राज, भू माफिया, पानी की स्थिति, सड़क की स्थिति, स्कूल की स्थिति सब खराब। नमस्कार। मंच सज चुका है, भाषण उद्बोधन जारी है, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और फूल मालाएं तैयार की जा रही है, साफे सजाए जा रहे हैं। इकलई इंतज़ार कर रही है और ये तमाम चीज़ों में जो इंतजार शब्द है वो इस बात का कि कब भीम देवगढ़ क्षेत्र की एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास हो। जी हाँ, ये कार्यक्रम चल रहा है चंबल जल परियोजना, जो कि बड़े लंबे समय से भीम देवगढ़ क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा रही है, एक बड़ी आवश्यकता रही है। उस बड़ी आवश्यकता को धरातल पर उतारने की जो कवायद है वो कवायद आज भीम देवगढ़ क्षेत्र के आंजना गांव के एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से उतरने जा रही है। शिलान्यास का कार्यक्रम है, योजनाएं धरातल पर कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। मगर अभी जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, मंच पर क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना का और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का शिलान्यास होना है। क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत स्वयं इस कार्यक्रम में रहेंगे और कोशिश ये की जा रही है कि बड़ी संख्या के माध्यम से जो एक राजनीतिक कवायदें धीरे धीरे शुरू हो गई है, चुनावों की आहट जो हमें सुनाई दे रही है, उस चुनावों की आहट में भी कहीं ना कहीं इस परियोजना को पहुंचाया जाए, लोगों को इससे जोड़ा जाए। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हमने क्षेत्रीय विधायक से बात की है, सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। विधानसभा भेजना है और तो मंत्री बन रहा है, इसलिए ज्यादा टाइम मिले। भीम देवगढ़ विधानसभा का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे माना जाता है, आज शिलान्यास रख रहे हैं, कैसा लगा? मैं अभिभूत हूँ और मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावुक क्षण है जिसमें कि जिसके लिए कि मैंने पिछले पूरे 2-2.5 साल में जो प्रयास हुए हैं उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी कृपा रही है कि जो काम असंभव था वो काम भी आज हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि आज दिन तक का सबसे बड़ा वर्क ऑर्डर, सिंगल वर्क ऑर्डर राजसमंद जिले और उदयपुर संभाग का सिंगल प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर ये 1092 करोड़ का है। और पीएचडी विभाग का भी इस शासनकाल का एक सिंगल वर्क ऑर्डर अगर 1092 करोड़ का कोई है तो यही है। तो बहुत बड़ा गौरव है हमारे इलाके के लिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र को इतना बड़ा सम्मान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। और जो हम लोगों का एक सपना था, हमारा मगरा का इलाका था जिसमें पीने के पानी के लिए लोग किलोमीटरों तक धक्के खा रहे थे और उस सपने को हमको साकार करना था, आज वो सपना पूरा होता दिख रहा है। बहुत खुश भी हूँ और प्रसन्न भी हूँ और मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरी तरह से अपनी भावना व्यक्त करते हुए कि अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, अशोक गहलोत नहीं होते तो आज ये चंबल नहीं होता। परंतु जो एक आरोप, क्योंकि राजनीतिक समय भी चल रहा है, चुनावी समय है तो आरोप प्रत्यारोप भी होने तय है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये योजना, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि सिर्फ एक जुमला है, तो उस दबाव में आकर अब इसको एक बार जनता के सामने रखा जा रहा है और चुनावी दौर है, अब आगे कब ये धरातल पर आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2021 में तो कोई चुनाव था नहीं, हमने इसको घोषणा कराई थी बजट में। 2021 में हमने इसमें बजट में घोषणा कराई थी, तब ना तो कोई चुनाव था। उल्टा 2020 में हम पंचायत समिति के दोनों प्रधान हार गए थे। ये सोच करके राजनीति में काम नहीं आता। इतनी तुच्छ और छोटी सोच जिन लोगों की है
उनको इस इलाके की जनता आने वाले समय में पूरा परिणाम देगी। गांव-गांव में लोग जूते की माला लेके तैयार बैठे हैं, जो ये आज विरोध कर रहे हैं इसका। चंबल का विरोध किस बात का विरोध है? आप मेरा विरोध करो, पर चंबल प्रोजेक्ट का विरोध करना, ये तो एक तरह से पूरी तरह से दुर्भावना है। सत्ता की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि लोगों को कोई काम की योजना आ रही है तो उसको रोकें। रही बात 2021 में बजट सैंक्शन हुआ था, 2022 में टेंडर एक बार हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, फिर वापस 2023 में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, 30% ऊपर टेंडर आया, उसके बाद कंपनियों के राइडर लगे, 50 तरह की फॉर्मेलिटीज़ हुई, और आज एक GVPR करके कंपनी है, उसको ये वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, और आज की तारीख में धरातल पे सभी जगह पे 13 पंपिंग स्टेशंस पे काम चालू हो चुका है। तो अगर कोई काम की योजना का काम हम कराते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी जो सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आए हैं कि इन निकम्मों की आप चिंता मत करना, हम लोग आपके साथ पीछे खड़े हैं, इन लोगों को तो सिर्फ सीट चाहिए, हमको पानी चाहिए। इलाके के लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है और मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सपना साकार हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात आज करना नहीं चाहूँगा। आज मुख्य रूप से जैसे ये जो प्रोजेक्ट आप लगातार पीछे रहे, पहले कैंसिल हुआ, ये हुआ, तो उस समय थोड़ा यूँ असमंजस की बिल्कुल बिल्कुल मायूसी होती है, असमंजस भी होता है, अफसोस भी होता है, पर लगे रहे हम लोग। और जीवन में लोग बाग तो सिर्फ बातें करते हैं, हमने धरती पे काम करके दिखाया है, और कोई घोषणा हमारी ऐसी नहीं है जो आज की तारीख में अपूर्ण पड़ी हुई है। हमने 100% अचीव किया आज की तारीख में, और यह हमारा कर्तव्य है। आचार संहिता लगने से 1 मिनट पहले तक भी अगर कोई काम लाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, यही हमारा काम है, इसको हम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये योजना 20 माह के रिकॉर्ड टाइम पीरियड में पूरी होगी, जो कि वर्क ऑर्डर में लिखा गया है। पूरी आप कवायदे कर रहे हैं, पूरी तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सुदर्शन सिंह इस चुनाव में बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रदेश स्तर पर देखें तो कांग्रेस सरकार पर क्राइम को लेकर लगातार हमला होता है, और ऐसा ही एक दृश्य 2-3 दिन पहले भीम थाने के बाहर देखा गया जब पुलिस पर पथराव हुआ। तो ऐसा नहीं लगता कि ये स्थितियाँ नहीं संभाली गई तो ये इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जिसकी गलती होगी खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ेगा। अगर सीआई गलत होगा तो सीआई को भुगतना पड़ेगा, डिप्टी गलत होगा तो डिप्टी को भुगतना पड़ेगा। उन दोनों का खामियाजा कोई सरपंच को या वार्ड पंच को तो भुगता नहीं सकते हम लोग। वही चीज़ राजनीति में होती है, जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जिनके सर पे जिम्मेदारी होती है, अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कमी रहेगी तो हम एक्शन लेंगे, पूरी तरह से कार्रवाई होगी। तो उसको लेकर के ये तो कहा नहीं जा सकता कि किसी सरकार ने कह करके पथराव कराया या किसी सरकार ने कह करके उनको गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी बार बार अपराध को लेकर घेर रही है कांग्रेस। बीजेपी के राज में हरि सिंह की पुत्रवधू खुद अपराधी बन करके घर से चोरी के आरोप में गिरफ्तार होकर गई थी। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? घर में ही चोरी कर ली। मेरा ये कहने का मतलब है, तुच्छ बातें नहीं करनी चाहिए। जिस काम में अगर ऐसे एसडीओ फेल होगा तो एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी, एसएचओ फेल होगा तो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। जुर्म होता है समाज में, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और गलत कोई कार्रवाई पुलिस करेगी तो उसके हम पूरी तरह से उसको टास्क पे लेंगे। इस प्रोजेक्ट में कितने गांव हैं और कितना ये समय अवधि के लगभग इसमें? देखिए, इसमें हर वो गाँव है जिसमें 10 घर भी होंगे, 10 घर भी होंगे, 50 की आबादी भी होगी तो हम उसको लेके जाएंगे, 100 की आबादी भी होगी तो ले जाएंगे। और अगर कोई एक घर भी रह जाएगा तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं संघर्षशील रहता हूं, जो मेरा चरित्र जानते हैं वो जानते हैं कि एक घर को भी बाकी नहीं छोड़ेगा ये एमएलए। एक एक घर पे लेके जाएंगे पानी को, किसी को बाकी नहीं छोड़ेंगे, सब इसमें कवरेज में आएंगे, और चंबल आने के बाद में हमारे यहाँ का जीवन बदल जाएगा। उम्मीद क्या है कितने समय बाद में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर आप लोगों को सबको भी हमने शेयर कर दिया है, मीडिया में भी दे दिया है। 20 माह का इसमें समय दिया गया है। जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी हुआ है उसके बाद भारी पेनल्टी लगती है, करोड़ों रुपए में पेनल्टी है। आप सोच सकते हैं कोई भी कंपनी पेनल्टी बेयर नहीं करेगी, और 5% की पेनल्टी लगती है। इसलिए मुझे नहीं विश्वास है कि 50 करोड़ की पेनल्टी बेयर करने की कंपनी क्षमता रखती है। लेकिन काम समय पे पूर्ण होगा, मातेश्वरी कृपा से, आंजनेश्वर महादेव की कृपा से सही समय पे काम पूरा होगा। राजनीतिक रूप से सुदर्शन सिंह इस परियोजना के बाद कितने लाभ की उम्मीद कर रहे हैं? लाभ और हानि की मुझे उम्मीद नहीं, पर मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि है। और मैंने लाभ हानि को ध्यान में रख के, मद्देनजर रखते हुए कोई काम नहीं किया। मैंने काम इस तरह से किया था कि एक वॉरियर के तौर पे, योद्धा के तौर पे काम किया, और इस तरह से काम किया था कि जो 5 साल के टाइम पीरियड में लोग बाग घोषणाएं करते रह जाते हैं, धरती पे काम नहीं आता, सैंक्शन नहीं आती, वर्क ऑर्डर नहीं आता, काम शुरू नहीं होता। उस बात को टारगेट लेकर के मैंने काम किया। परिणाम ईश्वर के हाथ में है, हमारे इलाके की जनता के हाथ में है। मैं कभी भी परिणाम के पीछे कभी नहीं भगा। पूरे 5 साल में मैंने कभी चिंता नहीं करी, और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता मुझ पर आशीर्वाद देगी। आप चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य जो मैनिफेस्टो में आपके जो थे, आप कितना मानते हैं कितना अचीव हो गया? हम 100% से ऊपर अचीव किया। मेरे मैनिफेस्टो में चंबल नहीं था। मैंने बाद में देखा जाके गांव में कि पानी कहाँ से आएगा। मेरे मैनिफेस्टो में
भीम नगर पालिका बनाने का नहीं था। हमने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। 17 दिन में चुनाव लड़ा था, 15 साल के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इतना भयंकर गाँवों के अंदर स्थिति खराब थी, गुंडा राज, भू माफिया, पानी की स्थिति, सड़क की स्थिति, स्कूल की स्थिति सब खराब। उसको संघर्ष के तौर पे लिया, चैलेंज के तौर पे लिया। 100% से भी ऊपर है। आप हमारे गांव ढाणी में जाके देखिए, हमारे गांव ढाणी की स्थिति बाकी सब विधानसभा क्षेत्रों से बहुत बहुत बेहतर है। इसके शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री जी के आने का कार्यक्रम था। देखिए, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अंत समय में एंड टाइम पे तुरंत नहीं बनता है। वो पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसमें अलग तरह की व्यवस्था होती है, सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, क्योंकि इधर तो एक तरफ आचार संहिता की भी बहुत संभावनाएं, किसी भी पल लगने की संभावना लगती रहती है, और दूसरा उनका स्वास्थ्य भी खराब था, जिसके कारण कि वो नाथद्वारा भी नहीं पधार पाए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने कहा था कि आप खुद ही जाके तुरंत कीजिए, क्योंकि जनता का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें मेरी इंतजार मत कीजिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं भीम देवगढ़ की जनता को है, जो मैं उनका शुभकामना संदेश पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो ये थे विधायक सुदर्शन सिंह, और कह रहे हैं कि हमने पूरी योजनाएं पूरी की। हमारा 100% से भी हमारा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है। अब ये रिजल्ट हालांकि मैनिफेस्टो का है, परियोजनाओं का है, कामों का है, दावों का है, बातों का है। धरातल पर स्थितियाँ किस प्रकार से रहेगी आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा। मगर इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ये कोशिश कर रही है कि जो एक बड़ी परियोजना है, इसका लाभ अगर कांग्रेस उठाने की कोशिश करे तो उस लाभ को कम कैसे किया जाए। तो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी जारी है। उस आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह भी कहा जा रहा है कि ये मात्र जुमला है, अभी चुनाव में आ गए हैं, अब कुछ होना नहीं है। तमाम बातें भी चल रही है, मगर अभी आंजना में जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाऊँ, उस मंच को पहुँचाऊँ, यहाँ जो लोग आए हुए हैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ, और साथ ही कोशिश कर रहा हूँ कि भीम देवगढ़ क्षेत्र के तमाम राजनीतिक परिदृश्य को समय समय पर आप तक लाता रहूँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।